11 जनवरी 1968 याद आ गया मुझे आज। कैसे लोग थे। आज के दिन बलिदान दिवस है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे कि जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। देश की दीवानगी, मानवता की सेवा, एक अतुलनीय देशभक्ति उनका चरित्र था। संतोष और पुरुषार्थ दोनों के वो अद्भुत समन्वय थे। उस समय मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। रात को 12 बजे मेरे पड़ोस के भाई ने आकर के, बंसीलाल मुझे आज भी नाम ध्यान है, उन्होंने मेरी खिड़की थपथपाई, दरवाज़ा मैंने खोला और वो कहने लगे मेरे से रहा नहीं जा रहा कि मैं किसे बताऊं और क्या करें हम लोग कि शास्त्री जी नहीं रहे। 1965 की भारत पाक युद्ध का महानायक लाल बहादुर शास्त्री एक सन्यासी राजनीतिज्ञ हम उसको कह सकते हैं। सन्यासी इसलिए कि राजपाट से उनका कोई मोह नहीं था। उन्होंने, चाहे वो रेल मंत्री रहे चाहे प्रधानमंत्री रहे, अपने वैभव को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने दिया। वो लाल बहादुर शास्त्री के लड़के ही थे, सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री। उनकी पत्नी ललिता जी एक साधारण गृहिणी, वो वैसे ही रहे। साइकिल से स्कूल जाते, प्रधानमंत्री की गाड़ी उनके लिए नहीं थी और वो कहते कि ये प्रधानमंत्री का है, लाल बहादुर शास्त्री का नहीं है। बहुत सी संस्मरण हम पढ़ा करते थे उनके बारे में, सुना करते थे कि उनके पास, क्योंकि एक गरीब घर के थे, अपने नाना जी के यहाँ रह कर के पले बढ़े और जिस समय उन्हें विदेश जाना था तो उनके पास बताते हैं कि 5 कुर्ते थे और 5 कुर्तों के कॉलर फटे हुए थे। ये हुआ कि नई ड्रेस सिलवा ली जाए, पहली बार विदेश जा रहे हैं, मंत्री के रूप में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर बाकी बेकार हो जाएंगे, तो एक कुर्ते को फाड़ करके बाकी 4 कुर्तों के कॉलर ठीक कर लिए गए और वो 4 कुर्ते उनकी ड्रेस थे। मन भर जाता है उनका सोच करके भी, और इसलिए भर जाता है कि ऐसे आदर्श महापुरुषों को, ऐसे महानायक कि जिन्होंने अमेरिका की दादागिरी नहीं स्वीकार की। आज भी मुझे याद है उस समय PL 480 योजना के तहत लाल रंग का गेहूं हमें अमेरिका से मिला करता था। वो गेहूं खाया करते थे हम लोग। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए धमकी दे दी थी कि PL 480 वाली योजना बंद हो जाएगी, गेहूं भारत को देना हम बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने समझौता नहीं किया। उन्होंने उसे चुनौती के रूप में लिया और कह रहे कि मेरा देश इतना कमज़ोर नहीं है। उन्होंने आह्वान किया कि पूरा देश सोमवार को व्रत रखेगा और हम इस कमी को पूरा कर लेंगे। मुझे आज भी याद है, और बहुत से तो उस समय के लोग जिन्होंने शास्त्री जी से वायदा कर लिया था कि हम सोमवार का व्रत रखेंगे, आज भी व्रत रखते हैं। पूरा देश व्रत रखता था। अन्न की कमी, भोजन की कमी पूरा करने के लिए लोगों ने उनके आह्वान पर अपने मकान की छतों के ऊपर सब्जी फल उगाने शुरू कर दिए थे। सोच करके भी आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा आदमी भी रहा होगा। जय जवान जय किसान का नारा दिया, और स्वाभिमान की हालत ये थी कि जब अयूब खान के साथ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो, उनके साथ वार्ता के बारे में प्रेस प्रतिनिधियों ने उनसे पूछा, क्योंकि शास्त्री जी की कद जो है मुश्किल से 5 फीट का था, 5 फीट भी शायद पूरे ना रहे हों। अयूब 7 फीट के थे। उनसे पूछा कि आपकी जब वार्ता हुई अयूब खान से, आपको कैसा लग रहा था। मुझे आज भी गर्व से ध्यान आता है कि शास्त्री जी ने कहा था, कैसा क्या लगना है, मैं
सर ऊंचा उठा करके बात कर रहा था और अयूब खान नज़रें झुका करके बात कर रहे थे। ये स्तर था उनका। काश कि हम लोग ऐसे लोगों से प्रेरणा लें। हमारे देश की राजनीति में राम और कृष्ण ही खाली राजा नहीं हुए ऐसे, उसके बाद भी जिन्होंने अपने जीवन को उनकी कसौटी पे जिया, वो लोग भी राजा हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही व्यक्ति थे। ये लोग जो देश के लोग होते हैं ना, वो दलों के लोग नहीं होते हैं। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, काम देश का करना है। आज तो अगर मैं आज लाल बहादुर शास्त्री की तारीफ़ कर रहा हूँ तो बहुत से भाई ये भी सोच सकते हैं कि इनकी तो हमने इनको मोदी जी के साथ देखा है, हमने इनको अमित शाह के साथ देखा है, अटल जी के साथ देखा है, और ये शास्त्री जी की तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं। उस दल में भी, दल में भी ऐसे लोग हैं जो भले ही आज किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन वो गांधी के प्रशंसक हैं, वो शास्त्री के प्रशंसक हैं, वो सरदार पटेल के दीवाने हैं, सुभाष के दीवाने हैं। उनका राजनीतिक दल भी जो काम उनके लिए नहीं कर पाया, वो आज देश के लिए सोचने वाले लोग जो खुद तपस्वी हैं। जैसे मैंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, एक पिता जितना कर सकता था उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। तो शायद आज भी मैं मोदी जी के बारे में सोचता हूँ कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री परिवार के लिए करता हो, ऐसा नहीं है। हमने देखा कि उनकी माँ का निधन हुआ, एक आदर्श माँ का। हर माँ अच्छी होती है, लेकिन उन्होंने उसको भी किस सादगी से जिया कि नरेंद्र की माँ का शरीर पूरा हुआ है तो बस नरेंद्र मोदी गए, कोई भीड़ नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं। अपना संस्कार जो एक साधारण बेटा कर सकता है अपनी साधारण माँ के लिए, वो उन्होंने किया। ये कोई नुमाइश नहीं थी, ये उनकी आस्था, उनका आदर्श, उनका कमिटमेंट था। वही बिल्कुल मैं तो देखता हूँ कि जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को जिया, काश कि आज बाकी लोग भी उसको जिएं। मैं मानता हूँ कि तुलना ज़रूर होनी चाहिए। हमारी तुलना प्रधानमंत्री के रूप में अगर हो तो चाणक्य से हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो तो लाल बहादुर शास्त्री से हो, ज़रूर करनी चाहिए और ऊंचा जाएं, बड़े से बड़े महापुरुष के साथ तुलना करें। अगर ये तुलना करना हमारे राजनीतिक भाई सीख लें तो उनके जीवन में एक क्वालिटी वाइज चेंज आएगा, गुणात्मक परिवर्तन, सोच में बदलाव आएगा, जीवन का नज़रिया बदलेगा, प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी, बदल जाएंगी प्रायोरिटीज़, और देश को बहुत अच्छा नेतृत्व मिलेगा। लेकिन शायद आज उनकी पुण्यतिथि होते हुए भी, मैंने कहा कि आज उनके बलिदान दिवस है, मैं उनकी मृत्यु नहीं मानता हूँ इसको। किस तरह से, किस षड्यंत्र के तहत उस वीर को हमेशा की नींद में सोना पड़ा ताशकंद में, वो बलिदान ही था। लेकिन अगर आज के राजनीतिक लोग दलगत चीज़ों से ऊपर उठ करके देश के लिए सोचें, उन्हें अपने रोल मॉडल के रूप में देखें, वो किसी भी दल के रहे हों, लेकिन जब एक जिम्मेदारी के पद पे आ गए तो उन्होंने देश की सोची, सबको साथ लेकर के चले, और इतिहास के ऐसे युग पुरुष हो गए कि आज मैंने कहा ना कि 11 जनवरी आई, मैं तो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का था उस समय, लेकिन उन्होंने हमारे हृदय को ऐसा छुआ कि हम लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। योग जैसे विषय में रह करके, शिक्षा जैसे जिम्मेदारी के कार्य को करते हुए
कभी ये लगा ही नहीं कि हमें अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा संग्रह करना है। हमारा केवल ये भाव उनकी कृपा से बना कि हमें सोचना है कि हम देश को, हम समाज को, हम अपनी नई पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। हमें कंट्रीब्यूटर बनना चाहिए। आज जब हम राजनीतिक लोगों को देखते हैं, उनसे मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन दुख ज़रूर होता है कि जनप्रतिनिधि और जन से इतना दूर हो जाते हैं, वो जनमानस के व्यक्ति रह ही नहीं पाते। आप किसी भी मंच से देश की सेवा करें, लेकिन ऐसे महापुरुषों से अपनी तुलना ज़रूर करें। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसा आईना है कि जिसके सामने खड़े होकर के आज के राजनीतिक लोग ख़ास तौर से अपना चेहरा देखें तो उन्हें बहुत कुछ अच्छा दिखाई देगा। उन्हें बहुत कुछ अपने बदलाव करने की प्रेरणा होगी। जीवन का पता थोड़ी है, शास्त्री जी का जीवन इतना ही था, उन्हें क्या पता था, लेकिन उन्हें अपने जीवन मूल्यों को जिया। आज भी जो लोग ये सोचते हों कि हमें ऐसे ऐश्वर्य में हमेशा रहेंगे, ऐसा वैभव हमेशा रहेगा, हम तरह तरह की पेंशन्स लेकर के और तरह तरह की सुख सुविधाओं को लेकर के अपने आप को बाकी लोगों के ऊपर हावी करके रखेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता है कि अगला पल कैसा उनका होना है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता भी यही कह रही है कि आप ये सोच करके जियो कि मेरा ये पल ही अंतिम पल है। तब हम अपने कार्य के साथ, अपने कर्तव्य के साथ न्याय कर पाएंगे। आज लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे सरल मन व्यक्ति, उन जैसे विनम्र व्यक्ति, उन जैसे मधुरभाषी, लेकिन उन जैसे फौलाद की तरह से दृढ़ व्यक्तित्व को मैं तो उनके अंदर उस समय भी छत्रपति शिवाजी को देख लेता था कि छोटा सा एक व्यक्ति कितने बड़ी सल्तनत से टक्कर ले सकता है। उस युग में केवल पाकिस्तान से लड़ाई वाली बात नहीं थी, छद्म लड़ाई में वो अमेरिका से लड़ाई थी, लेकिन शास्त्री जी कहीं कमज़ोर नहीं पड़े। मुझे आज भी उनके शब्द याद आते हैं कि जब इच्छोगिल नहर पार हुई, इधर कच्छ के रण में 99 पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान हमारी सेना ने बना दिया। हमारे पास तो उस समय ऐसे टैंक भी नहीं होते थे, हमारे तो छोटे छोटे टैंक थे, रशियन टैंक। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की उस योजना को ऐसा धराशायी किया। उनकी योजना थी कि हम इधर राजस्थान और गुजरात की तरफ से घुसेंगे और दिल्ली होते हुए कश्मीर का हिस्सा पूरा काट लेंगे। लेकिन रातों रात हमारी सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में, इतिहास में अपने तरह की एक मिसाल है कि सीधे लाहौर में जाकर के हमारी सेना ने दस्तक दी। दुनिया विस्मित हो गई। और मुझे आज भी शास्त्री जी के वो शब्द याद हैं कि अयूब साहब सोचते थे कि हम आराम से टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे और सुबह की चाय लाल किले में बैठकर पिएंगे। अरे हमने क्या बुरा कर दिया जो जा कर के उनका स्वागत लाहौर में ही कर लिया। ये उस आदमी की ताकत थी, ये उनका आत्मविश्वास था। बहुत लंबी गाथाएं हैं, बहुत बड़ा बलिदान है उन व्यक्ति का। एक गरीब बच्चा कितनी बुलंदी तक जा सकता है और कितना राष्ट्रीय स्वाभिमान का वो रक्षक हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा हमारे जनसेवकों को, जो ख़ास तौर से राजनीति के प्लेटफॉर्म पर हैं, वो एक दूसरे की छीछा लेदर में ही खाली ना रहें, वो केवल अपनी गलत को भी सही साबित करने में ही ना रहें, बल्कि शास्त्री जी की तरह, गांधी जी की तरह थोड़ा सा मौन और मनन का भी काम करें। मौन और मनन उनको बहुत अच्छे निर्णय लेने की सामर्थ्य देगा। उनके पास भी बहुत अच्छी चिंतन शक्ति है, बहुत कुछ कर गुजरने की ताकत है मेरे आज के राजनीतिज्ञों में भी। लेकिन प्रभु, उनके सामने ये जो रोल मॉडल्स हैं,
मैंने कहा कि शास्त्री, गांधी, पटेल जैसे लोग, सुभाष जैसे लोग, इनके चित्र सामने रख करके वो अपने चरित्र का आईना देखें तो देश की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी और चिंतन की एक दिशा मिलेगी कि हम अलग अलग विचार के हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है राष्ट्र हित में खड़े होना और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना। सर्वोच्च बलिदान के लिए केवल सैनिक और सिपाही नहीं होते हैं, राजनेता भी होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को आइए श्रद्धा से नमन करें और अगर नहीं उनके बारे में कुछ पता है तो जानने की कोशिश करें, खासतौर से राजनीतिक लोग। बहुत बहुत शुभकामना। हरिओम।